बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से हैं। आज हम बना रहे हैं आलू के कबाब बेसन वाले। इसे हमारे यहाँ पर तो लोग जो है ना आलू की कचौरी कहते हैं, अब आपकी तरफ पता नहीं क्या कहते हैं, तो मैं आलू के कबाब ही कहूँगी इसे। तो आधा चमचा हमने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है। तो साथ ही जो है अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चमचा नमक, और फिर जो है ना आधा चमचा, आधे से कम चौथाई चमचा जो है हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी से जो है ना काफ़ी अच्छा इसका रंग भी आ जाएगा, और जो है हल्दी अच्छी भी होती है सेहत के लिए। तो साथ ही जो है ना हम इसमें हल्दी भी ऐड करेंगे ताकि जो है ना ये अच्छे तरीके से हल्दी से जो है ना जायका भी अच्छा आता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है। और साथ ही हम जो है इसके अंदर ऐड करेंगे पानी मिक्स करने के बाद जो है आराम से जो है इसे जो है ना थोड़ा सा पतला करना होगा। जैसे हम पकोड़े का बेसन भिगोते हैं ना, तो उसे थोड़ा सा टाइट रखते हैं, तो इसे जो हम थोड़ा सा पानी वाला रखेंगे खाली, क्योंकि इसमें जो है हमने डिप करना होगा। तो इसलिए जो है हम इसे मिक्स करते रहेंगे और इसके जो है ना इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। और ये जो है मैंने आलू मैश कर लिए हैं, और साथ ही मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें काट के रख दी हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और साथ ही मैंने मसाले निकाल के रखे हैं, मैं आपको बताती हूँ। आधा चमचा जो है मैंने इसमें धनिया पाउडर लिया, आधा चमचा ज़ीरा पाउडर, आधा चमचा कस्तूरी मेथी, आधा चमचा नमक और आधा चमचा लाल मिर्च पाउडर। फिर जो है हमने इसे मिक्स कर लिया। हाँ, और इसके अंदर अब जो है मैंने इसकी टिक्कियाँ बना ली है, और अब जो है मैं इसमें डिप करूँगी। आप देख सकते हैं व्यूअर्स मैंने कितना पतला इसे किया है डिप करने के लिए। ये देखें व्यूअर्स, अब जो है मैं इसे तलूँगी। कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने ऑयल गर्म कर दिया था ताकि जो है ना ये आराम से पक सके। फिर जो है ना व्यूअर्स अब हम इसे आराम से सबको इसी तरह डाल देंगे ऑयल के अंदर, और फिर जो है ना इसे तल लेंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, और जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर जो मेरी रोज़ वीडियो वॉच करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वो लोग मुझसे यही पूछना चाह रहे होंगे कि मैं कहाँ थी। तो भाई आजकल जो है ना ईद का सीज़न आ गया है, और ख़ास तौर पर ईद में वो काफ़ी कम टाइम बचा है, तो मेरे पास सिलाई के कपड़े भी बहुत सारे थे, मेरे अपने भी सिलाई के कपड़े थे, और जिससे मैंने एक दो बंदों से लिए हुए भी थे। तो मैंने कहा अपने सियूँ ना सियूँ, उनके सीने सियूँ, इसकी वजह से जो है ना तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा था मेरा, तो इसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, वीडियो नहीं बना सकी। तो जो है ना व्यूअर्स अब जो है ना मैंने थोड़े से कपड़े सी लिए हैं, अब जो है मैं थोड़ी फारिग हुई हूँ, तो अब जो है ना मैं वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं इफ्तार में भी कुछ नहीं बना पा रही थी, क्योंकि जो है ना मैं सिलाई के कामों में कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ थी। अब जो है ना आज जो है मैंने ये बनाए, रेसिपी काफ़ी अच्छी बनी थी। जब इफ्तार के टाइम पे हमने टेस्ट किया तो माशाल्लाह से हर चीज़ परफेक्ट थी। नमक भी बिल्कुल ठीक था, मिर्ची भी बिल्कुल हमारे हिसाब की थी जिस तरह हम पसंद करते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा ही मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, और जो कम जैसे स्पाइसी खाते हैं तो वो कम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने डाली इतनी बिल्कुल परफेक्ट होती है, जो कम खाते हैं नॉर्मल खाते हैं, और जो ज़्यादा खाते हैं तो वो हरी मिर्ची की मिक़दार बढ़ा सकते हैं। हमारे मोहल्ले में तो भाई इसे कचौरी कहते हैं, यहाँ जब बिकती है तो दुकान पर लेने जाओ तो आप इसे कचौरी भी कह सकते हैं। आप लोग के वहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। ये तो व्यूअर्स अब जो है हमारी ये बन के तैयार हो गई, और इनकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं कितनी प्यारी बनी है, और खाने में काफ़ी जायकादार थी। और जो है अब आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये जो है मेरी आपी ने मेरे लिए डोनट्स भेजे थे, तो एक को जो है हमने टेस्ट किया, काफ़ी ज़बरदस्त और माशाल्लाह से बहुत वीआईपी किस्म के थे। तो बच्चों ने काफ़ी शौक़ से खाया, और थैंक यू आप, ये आपका बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छे बने थे। और इंशाल्लाह मैं भी ये बनाने की कोशिश करूँगी। और अब वीडियो का एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।